चलिए, स्वागत है सबका हमारी क्लास में। सभी को आदाब, अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल। सारे लोग आई होप हमारे साथ कनेक्ट हैं। चलिए, तो हम करते हैं अब स्टार्ट आज की क्लास। पीडीएफ फाइल डियर मैंने आपके सामने देखिए शेयर कर दी है। और हम लोग जो है वो आप देखेंगे जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसके अंदर मैंने आपको शायद मर्जर और एक्विजिशन का मीनिंग पढ़ा दिया था, है ना। मर्जर और एक्विजिशन का हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, मीनिंग पढ़ लिया था। चलिए, हाँ, मर्जर एक्विजिशन का मीनिंग हो गया था। अब डियर एक काम करेंगे, अगला जो टॉपिक है वो आप सारे लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। जो कॉपी आपने बनाई है एसएम की उसमें सभी लोग हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ मर्जर्स, टाइप्स ऑफ मर्जर्स। हाँ जी डियर, सभी बच्चों ने आई होप हेडिंग डाल लिया है टाइप्स ऑफ मर्जर। और टाइप्स ऑफ मर्जर का जो टॉपिक है वो मैं आपको आईसीआई के मॉड्यूल से ही पढ़ाऊंगा। तो इसमें आप लिख लीजिए रेफर पेज नंबर 4.14, रेफर पेज नंबर 4.14। ठीक है बेटा, हमारी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी हो गई थी। एक्सपांशन स्ट्रेटेजी में 4 टॉपिक हम 3 कर चुके थे। एक्सपांशन का मीनिंग, एक्सपांशन स्ट्रेटेजी की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन उसके रीजंस। अब पढ़ रहे हैं कि एक्सपांड करने की स्ट्रेटेजीज क्या हैं। तो उसमें एक इंटरनल है और दूसरी एक्सटर्नल है। ठीक है, तो इंटरनल में एक्सटर्नल में पढ़ रहे हैं अपन मर्जर और एक्विजिशन। तो कल अपन ने मीनिंग देख लिया था मर्जर और एक्विजिशन का। आज अगला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ मर्जर। इसमें टाइप्स ऑफ एक्विजिशन नहीं है, बस टाइप्स ऑफ मर्जर ही है। ओके सर, देखिए सबसे पहला जो हमारा डियर मर्जर का जो टाइप है, ठीक है, नंबर 1 जो हमारा मर्जर का आप देख सकते हैं टाइप है, उसका नेम है हॉरिजॉन्टल मर्जर। आप सभी लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल मर्जर किसको कहते हैं। ठीक है गाइस, हॉरिजॉन्टल मर्जर की देखो मैं बात करूं, हाँ जी, हॉरिजॉन्टल मर्जर की मैं बात करूं तो डियर सेम इंडस्ट्री की जो फर्म्स हैं या सेम इंडस्ट्री की जो कंपनीज हैं उनके बीच में यदि कोई मर्जर हो जाए तो उसको हम मर्जर, उसको हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं। ठीक है, सेम इंडस्ट्री के गाइस, सेम इंडस्ट्री के फर्म्स कंपनी के बीच में मर्जर हो जाए उसको हम हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं। बेटा अब इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है बताओ आप, इंडस्ट्री किसको कहते हैं। इंडस्ट्री, आप मुझे एक बात बताना, सभी बच्चे मुझे जवाब देंगे कि इंडस्ट्री इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और रिलेटेड फर्म्स और इंडस्ट्री इज ए ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड फर्म्स। बताओ भाई, इंडस्ट्री जो होती है वो सिमिलर फर्म्स का ग्रुप होती है या अनरिलेटेड फर्म्स का ग्रुप होती है। चलिए, हमारी स्क्रीन पर रिलेटेड सिमिलर जो है वो ट्रेंड हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इंडस्ट्री जो होती है वो सिमिलर और रिलेटेड फर्म्स का ग्रुप होती है। जैसे हम कहते हैं ऑटो इंडस्ट्री, तो उसमें कौन आएगा, मारुति है, हुंडई है, फॉक्सवैगन है, आपका जो है वो एमजी हेक्टर है, किया है, ये सब चीजें आएंगी। तो वो सिमिलर फर्म्स होती हैं, सिमिलर जो कंपनीज होती हैं उनके ग्रुप को हम गाइस क्या कहते हैं, आपका इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री है तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में बताओ क्या होगा, यही तो आएंगे सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार। ठीक है, ये सब लोग ही आएंगे उसमें। बताइए क्या मुकेश अंबानी आएगा क्या उसमें, नहीं आएगा, बिकॉज इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर जो चीजों का जो ग्रुप होता है उसी को इंडस्ट्री कहते हैं। और ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है, सेम इंडस्ट्री की फर्म्स के बीच में मर्जर हो तो उसको हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं। जैसे रिलायंस, सॉरी, आइडिया और वोडाफोन के बीच में जो मर्जर हुआ है वो आपका हॉरिजॉन्टल मर्जर कहलाएगा। इसमें आगे लिखा हुआ इट इज अ मर्जर विद डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के साथ में आपका मर्जर हो जाए, ठीक है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं। बेटा एक बात बता दूं मैं आपको, हॉरिजॉन्टल मर्जर में इंडस्ट्री भी सेम होनी चाहिए और कॉम्पिटिटर आपका क्या होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। देखिए, दो तरह के कंपटीशन हो सकते हैं, एक तो डायरेक्ट कंपटीशन हो सकता है और एक इनडायरेक्ट कंपटीशन हो सकता है। डायरेक्ट कंपटीशन, मारुति और हुंडई के बीच में आज जो फाइट है, आज जो कंपटीशन है गाइस, वो डायरेक्ट कंपटीशन है। और बेटा मारुति और मेक माई ट्रिप के बीच में कंपटीशन है, वो इनडायरेक्ट कंपटीशन है। सर मारुति और मेक माई ट्रिप के बीच में कैसे कंपटीशन हो गया, बेटा एक पर्सन के पास में मान लीजिए 8-10 लाख रुपए हैं। अब वो चाहता है कि या तो घर में एक गाड़ी और ले आऊं, मैं सियाज लेके आ जाऊं या स्विफ्ट लेके आ जाऊं। एक उसका जो है वो ये सोचता है कि यार इन पैसों से मैं जो है वो वर्ल्ड टूर करके आ जाऊं। तो बताओ, मारुति और मेक माई ट्रिप के बीच में ये जो कंपटीशन है वो इनडायरेक्ट कंपटीशन है। बट हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या होता है, सेम इंडस्ट्री की फर्म्स के बीच में मर्जर है
और दोनों जो फर्म्स आपस में मर्ज होती हैं उसको डियर, वो जो दोनों फर्म्स होती हैं वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होती हैं, ठीक है बेटा। इसमें लिखा हुआ है जो हॉरिजॉन्टल मर्जर है उसमें जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, तो थर्ड लाइन में लिखा हुआ है देखो, वो जो ऑब्जेक्टिव होता है डियर वो होता है अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन। जो आपकी इकोनॉमी ऑफ प्रोडक्शन जो है, आपकी प्रोडक्शन में क्या लेके आना होता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल लेके आना होता है डियर। प्रोडक्शन में क्या लेके आना होता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल लेके आना होता है। और आगे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे आगे लिखा हुआ है कि बाई शेडिंग डुप्लीकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन एंड फंक्शंस वाइडनिंग। अब थोड़ा सा देखो भाई, लाइन क्या है कि लैपटॉप से ले रहा हूं तो इधर उधर लिखा जा रहा है पेन से। लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट, गेट रीड ऑफ कंपटीशन, ऐसा एंड सो ऑन, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। तो डियर देखिए इसमें क्या होगा, हाँ जी, इसके अंदर जो बात है, मेन बात है वो देखिए क्या है, वो ये है कि भाई इसमें डियर जो है वो, अच्छा मेरा कैमरा आपको विजिबल है या नहीं है एक बार बताना, मतलब वीडियो विजिबल हो रहा है क्या? चलिए विजिबल है, ठीक है। तो डियर इसके अंदर बताओ क्या होता है, इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल का डियर मतलब होता है जैसे जैसे प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ता है, इंक्रीज होता है, वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, डिक्रीज होता है। तो एक बात बताओ, अभी तक तो जो है वो वोडाफोन और आइडिया दोनों अलग अलग तरीके से ऑपरेट करती थी। अभी आपने देखा होगा कि अब दोनों का जो कस्टमर केयर है वो एक जगह ही हो गया। आपके पास में यदि वोडाफोन या आइडिया की आपके पास सिम रही होगी तो आपको कस्टमर केयर जाना पड़ा होगा, आपको भी तकलीफ हुई होगी, वोडाफोन वाले गए होंगे आप। तो आप एक बात बताओ, जो डुप्लीकेशन है, डुप्लीकेशन मतलब जो डबल डबल आपने इंस्टॉलेशन था, फंक्शन था, ठीक है, वो आपके खत्म हो गई। तो इससे आपकी जो एवरेज इकोनॉमी ऑफ स्केल आ गया आपके पास। आप खुद सोचो, एक कंपनी है जो 1 लाख प्रोडक्ट बनाती है, दूसरी कंपनी भी 1 लाख प्रोडक्ट बनाती है, अभी वो मर्ज होके सिमिलर लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 2 लाख प्रोडक्ट एक साथ बनेंगे तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। बिकॉज क्योंकि जो डुप्लीकेशन वाली कुछ चीजें हैं, जैसे ऑफिस 2 थे वो आपके 1 हो जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है कि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी कि आपको यार जो है वो जैसे सेटअप है, आपके जो ऑफिसेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं, उसमें जो आपका ज्यादा पैसा लगा हुआ था वो आपका बच जाएगा। तो बाकी पैसा आप किसी और एक्टिविटीज में लगा सकते हैं। बाकी पैसे को जो है वो बैंक में ही जमा करा दो, उसमें आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिक्स्ड असेट में इन्वेस्टमेंट भी आपका बच जाएगा। और सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के साथ मर्जर है तो आपको कंपटीशन से भी गेट रीड मिल जाएगा। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, लेकिन मैं यही कहूंगा जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो इसका अभी कौन सा है, वोडाफोन और आइडिया का ही है, वीआई का ही है। अभी पहले ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन इंडिया दोनों अलग अलग हुआ करते थे, बाद में इन दोनों में मर्जर हो गया। तो बताओ क्या बन गया, अब जो है ये ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया लिमिटेड बन गया। तो गाइस सबको समझ में आ गया होगा हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है, कि सेम फर्म, सेम इंडस्ट्री की कंपनी के बीच में मर्जर है, दोनों एक दूसरे की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होती हैं। और हॉरिजॉन्टल मर्जर के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ये होते हैं कि अपने को अपने प्रोडक्ट में इकोनॉमी ऑफ स्केल लेके आना है, अपने को जो है वो डुप्लीकेशंस जो हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में वो आपको कम करना है। फंक्शंस में जो डुप्लीकेशन हो रखा है वो कम हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट आपका कम हो जाएगा, फिक्स्ड असेट में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात कंपटीशन से गेट रेड मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो सबको हॉरिजॉन्टल मर्जर, आई होप सबको बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, एक बार सारे लोग बुक से पढ़ लें और पढ़ के बताएं भाई क्लियर है या नहीं है सभी को। मर्जर का पहला टाइप हमने पढ़ लिया, हॉरिजॉन्टल मर्जर। चलिए, हिमांशी कह रही है क्लियर है, बाकी कोई लोग जवाब नहीं दे रहे हैं भाई। सभी लोग मुझे लगता है कि सुस्त हो गए हैं, सुबह से सर क्लास चल रही है तो पढ़ते पढ़ते थक गए हैं हम, अभी भी क्लास लेनी है हमें। ठीक है, चलिए अब हमारी स्क्रीन पर डन है का ट्रेंड होना शुरू हो गया है। शेडिंग डुप्लीकेशन का मतलब का मीनिंग है बेटा, डुप्लीकेशन का मतलब है कि दो दो ऑफिसेज हैं, दो दो चीजें हैं, तो वो शेडिंग मतलब खत्म हो जाएगी ना वो दो 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 चीजें। ठीक है, चलिए आओ अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगले पड़ाव पर चलते हैं भाई। अब जो है नेक्स्ट जो मर्जर है वो है डियर वर्टिकल मर्जर। हाँ सर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दोनों नाम हमने सुने हुए हैं। वर्टिकल मर्जर क्या होता है डियर, इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज अ मर्जर ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री।
सर फिर इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस ही क्या रहा? इसमें भी यही लिखा हुआ है कि ये जो मर्जर होता है वो जो दोनों कंपनीज मर्ज होती हैं वो जो है सेम इंडस्ट्री की कंपनी होती है। बेटा ध्यान से सुनना, हॉरिजॉन्टल में तो जो दोनों कंपनीज मर्ज होती हैं वो सेम इंडस्ट्री की कंपनी होती है और साथ ही साथ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होती हैं। बट वर्टिकल मर्जर में जो दोनों कंपनीज मर्ज होती हैं, ठीक है, वो सेम इंडस्ट्री की कंपनीज होती हैं, बट उनमें कोई कंपटीशन नहीं होता आपस में। सर ऐसे कैसे, ऐसा कैसा हो सकता है? सेम इंडस्ट्री की कंपनी है तो उनमें दोनों में कंपटीशन ही नहीं होगा। आप मुझे एक बात बताओ, मारुति सुजुकी ऑटो सेक्टर की कंपनी है, तो एमआरएफ और सीएट भी तो ऑटो सेक्टर की कंपनी है डियर। एमआरएफ और सीएट बताइए ऑटो सेक्टर की कंपनी है या नहीं है? क्योंकि उनके प्रोडक्ट ऑटो सेक्टर में ही तो यूज आते हैं। यस बेटा, यस यस यस, सभी लोग यस कह रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, आज यदि मारुति सुजुकी या फिर सीएट और एमआरएफ का मर्जर हो जाए, सो दिस इज नॉट हॉरिजॉन्टल मर्जर, बिकॉज वो दोनों सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं, बट दे आर नॉट डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स ऑफ ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स नहीं है, ठीक है। इसमें वर्टिकल मर्जर में देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अब गाइस जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वर्टिकल मर्जर में दोनों कंपनी सेम इंडस्ट्री की होती हैं, बट दोनों डिफरेंट स्टेज, और इसमें लिखा हुआ है, ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे ऑपरेट करती हैं। दोनों का जो स्टेजेज होता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। सर ये स्टेज क्या होता है? बेटा देखो क्या है, एक प्रोडक्ट का वैल्यू चेन प्रोसेस होता है। क्या होता है? वैल्यू चेन प्रोसेस होता है। अभी मैं थोड़ा सा डायग्राम के जरिए दिखाता आपको, आज थोड़ी सी लिमिटेशन है तो मैं बोल के ही समझा देता हूं, कल मैं आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, वैल्यू चेन का मतलब देखिए क्या होता है। यहाँ पे जैसे मैं कोशिश करता हूँ, वैल्यू चेन का मतलब होता है भाई, जैसे सबसे पहले डियर बताओ क्या आता है? रॉ मटेरियल आता है, ठीक है, रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल आने के बाद में उसको अपन क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या करते हैं? उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में क्या करते हैं अपन? उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल आ गया, फिर अपन ने उसकी मैन्युफैक्चरिंग करी, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करा। तो ये एक प्रोडक्ट का वैल्यू चेन प्रोसेस है या नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। अब आप देखिए वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल के अंदर इंडस्ट्री तो सेम होती है, बट आप जिस कंपनी के साथ मर्ज होते हैं वो आपके वैल्यू चेन के या तो नेक्स्ट स्टेज में डील करने वाली कंपनी होती है या प्रीवियस स्टेज में डील करने वाली कंपनी होती है, ठीक है। सर ये नेक्स्ट स्टेज और प्रीवियस स्टेज वाली बात समझ में नहीं आई। देखिए बेटा एक बात बताओ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार ऐसा कहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आप सब लोग मुझे ऐसा भी कहते हो कि सर आप HUL के मार्केटिंग मैनेजर हो क्या? बेटा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड लक्स, लाइबॉय, लिरिल, पियर्स, रेक्सोना, व्हील, सर्फ एक्सेल, लैक्मे के लिए रॉ मटेरियल परचेज करती है। ऑब्वियस सी बात है किसी और से परचेज करती है। मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड खुद करती है। बट बताइए क्या डिस्ट्रीब्यूशन का काम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड खुद करती है या नहीं करती है? नहीं बेटा, उसके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? डी मार्ट करता है, बिग बाजार करता है, विशाल मेगा मार्ट करता है आपका। और इस देश में जितने भी राशन की शॉप्स हैं वो सारे लोग उसके प्रोडक्ट का क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए, मेरी बात गौर से सुनो आप, हाँ जी, यदि आज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का और डी मार्ट का मर्जर हो जाए, तो दोनों ही एक तरह से, भाई वैसे तो डी मार्ट और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बेचती है, लेकिन दोनों ही बताओ क्या करती हैं? FMCG सेक्टर में डील करती हैं। रुकिए, हाँ, तो बताइए दोनों ही ऑटो सेक्टर में काम करती है, ठीक है, दोनों ही ऑटो सेक्टर में काम करती है। सॉरी मैं क्या बोल रहा था, दोनों ही FMCG सेक्टर में काम करता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और डीमार्ट। उन दोनों के बीच में मर्जर है, तो बेटा वो सेम इंडस्ट्री की कंपनी के बीच में मर्जर है। बट आप मुझे बताओ क्या वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है? क्या दोनों का डिफरेंट स्टेज है या नहीं है? एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। तो ध्यान रखना, वर्टिकल मर्जर डियर हमेशा ध्यान रखना या तो फॉरवर्ड होता है या बैकवर्ड होता है। फॉरवर्ड क्या होता है? यदि आप उस कंपनी के साथ मर्ज होते हो, ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट का यूज करके अपना धंधा, अपना बिजनेस करती है, तो वो आपके एंगल से फॉरवर्ड वर्टिकल मर्जर होगा। और यदि आप उस कंपनी के साथ में मर्ज होते हो जिसका रॉ मटेरियल आप परचेज करते हो, फिर आप उसके प्रोडक्ट का यूज करके आप धंधा करते हो, तो वो आपके एंगल से बैकवर्ड वर्टिकल मर्जर होगा।
फॉर एग्जाम्पल आज यदि मारुति का एमआरएफ के या सीएट के साथ में मर्जर हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल मर्जर। और वर्टिकल में भी कौन सा, बैकवर्ड मर्जर होता है। वर्टिकल मर्जर के भी दो बच्चे हैं, दो टाइप्स हैं बेटा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। बैकवर्ड कौन सा होता है, बैकवर्ड होता है आप जो है वो ऐसी कंपनी के साथ मर्ज हो जाते हो जो आपको इनपुट प्रोवाइडर का काम करती है, उसको डियर हम वर्टिकल मर्जर कहते हैं। जैसे और आप उस कंपनी के साथ में मर्ज होते हो जो आपका प्रोडक्ट यूज करके अपना बिजनेस करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फॉरवर्ड वर्टिकल मर्जर कहते हैं। आज यदि मारुति और एमआरएफ का मर्जर है तो एमआरएफ के एंगल से वो वर्टिकल फॉरवर्ड मर्जर है, ठीक है। अच्छा बेटा, वर्टिकल मर्जर से आपको बहुत बड़ा हेल्प ये मिलता है कि जो इनपुट सप्लाई है वो आपके कॉम्पिटिटर्स को फ्रीली नहीं मिल पाती है। जैसे मान लीजिए टायर्स की बहुत मारामारी है, हुंडई कहती है सीएट को कि यार अपने टायर मुझे दे दो, मारुति कह रही है हमें दे दो, ऐसे बहुत सारी कंपनियों को सप्लाई करता है सीएट। अब मान लीजिए मारुति का तो मर्जर ही हो गया सीएट के साथ, वो उसी का एक तरह से क्या हो गया, हिस्सा हो गई, तो बाकी प्लेयर्स को बताओ क्या होगा, इनपुट सप्लाई पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगा, और या फिर उनको इनपुट जो है वो बहुत ही हाई कॉस्ट पे मिलेंगे। और आपको तो भाई ठीक है, सीएट जो मुनाफा कमाती थी वो मुनाफा नहीं कमा, अब खुद आप ही तो हो गए, वो आपका मर्जर हो गया आपस में, तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट मिल रहा है, अदर प्लेयर को जो है वो हायर कॉस्ट पे मिलता है, ठीक है। आपको इकोनॉमीज हो जाती है, फाइनेंशियल इकोनॉमीज आपको मिलती है। तो आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आती है। वर्टिकल मर्जर में क्या होता है, वर्टिकल मर्जर सेम इंडस्ट्रीज की कंपनी के बीच होता है, बट दोनों डिफरेंट डिफरेंट आपका स्टेज पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। इसमें यदि मान लीजिए आप एक ऐसी फर्म के साथ में मर्जर होता है आपका जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइडिंग का काम करती है, तो दैट इज कॉल्ड एज बैकवर्ड वर्टिकल मर्जर। और यदि आपका ऐसी फर्म के साथ में मर्जर होता है जो आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, जैसे एचयूएल का डीमार्ट के साथ में मर्जर हो जाए, तो वह एचयूएल के एंगल से बताओ क्या है, हॉरिजॉन्टल तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, वो वर्टिकल है। वर्टिकल में भी फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है। होप सो बात सबको समझ आ गई है। और एक बार एक काम करें, सभी लोग एक बार बुक से पढ़ें इसको, और पढ़ने के बाद में मुझे बताएं बात क्लियर है या नहीं आप सबको, ठीक है। देखिए जहां तक पॉसिबल हो सकता है हम आईसीआई का बुक रेफर करेंगे, ताकि आप बेस इसी को लेके चलेंगे, ताकि आपके मन में भी डाउट नहीं रहे। क्योंकि देखो स्टूडेंट एक बार तो उसको उठा के देखेगा ही, पढ़ने की कोशिश करेगा ही, तो मैं सोचता हूँ क्यों उसका टाइम खराब करें, और जितनी बातें संभव हो सकती है वो अपन आईसीआई के बुक से ही पढ़ें तो ज्यादा बेटर है। ये सब आप भी समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल ही मुझे पता है कि यार यहाँ पे बच्चों को डाउट आएगा, तो वो मैं आपको लिखवाता हुआ चलूंगा। हाँ जी, सारे लोग हमें जवाब देंगे। बेटा फॉरवर्ड बैकवर्ड रिपीट कर दो, दृष्टि कह रही है। बेटा फॉरवर्ड बैकवर्ड देखो मैंने 3-4 बार बता दिया आप लोगों को। फॉरवर्ड में क्या होता है, आप जो है वो ऐसी फर्म के साथ मर्जर करते हो जो आपका प्रोडक्ट यूज करके बिजनेस करती है। जैसे मान लीजिए एचयूएल का डीमार्ट के साथ मर्जर हो जाए, तो एचयूएल के एंगल से वो फॉरवर्ड होगा ना। सिनर्जी का मतलब क्या है, सिनर्जी मतलब 1 और 1 11 होते हैं बेटा। सिनर्जी का मतलब 1 और 1, सिनर्जी बेनिफिट समझते हो, 1 और 1 मिल जाएंगे तो 11, वो सिनर्जी बेनिफिट होता है। तो वर्टिकल मर्जर में ऑब्वियस सी बात है ये बेनिफिट आपको रहता ही है कि आपके साथ में जो है वो आपको इनपुट सप्लाई करने वाला कोई आ गया, या डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी आप ही कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसका एक बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। सिनर्जी बेनिफिट उसको कहते हैं। होप सो सबको समझ आ गया, चलिए डन, यस सभी लोग कह रहे हैं। अब आगे चलते हैं डियर। अब अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, वो है को जेनरिक मर्जर, ठीक है। को जेनेरिक मर्जर। सर को जेनेरिक मर्जर क्या होता है बेटा, देखिए एक काम करो, कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करो, प्रोडक्शन प्रोसेस को, मार्केट को, और बेसिक रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज को, ठीक है। हाँ जी, आइए बेटा देखिए को जेनरिक मर्जर में क्या होता है, ठीक है, मैं हटा रहा हूं अंडरलाइन। को जेनरिक मर्जर में जिस फर्म के साथ में आप मर्ज होते हो, ध्यान से सुनना, इसमें लिखा हुआ इन को जेनरिक मर्जर 2 और मोर मर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन आर एसोसिएटेड इन सम वे और द अदर रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस, बिजनेस, मार्केट और बेसिक रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज। जिन दो फर्म का आपस में मर्जर होता है, वो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के लिए, हाँ जी, दोनों एक दूसरे की न तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है, न कुछ फॉरवर्ड बैकवर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट वो दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड होती है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस के टर्म्स में, या मार्केटिंग के टर्म्स में, या बेसिक रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज के टर्म्स में। उसको हम कहते हैं को जेनरिक मर्जर। सर एग्जाम्पल आप हमें दोगे तभी समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में
हमें थोड़ा नहीं बैठ पा रहा है सर, हम एग्जाम्पल नहीं इमेजिन कर पा रहे। अच्छा बेटा चलिए, आप मुझे एक बात बताओ बेटा, सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे। एक कंपनी है लेवाइस, अभी वो वैक्यूम होता तो मैं आपको दिखा, चलिए लेवाइस, हाँ जी बेटा, एक कंपनी हमारी कौन सी, हाँ जी लेवाइस। आप मुझे बताओ, ये जो लेवाइस है, ये फॉर्मल वियर प्रोडक्ट्स बनाती है या कैजुअल वियर प्रोडक्ट्स बनाती है? सारे बच्चे हमें जवाब देंगे। लेवाइस जो है वो फॉर्मल वियर प्रोडक्ट्स बनाती है या कैजुअल वियर प्रोडक्ट्स बनाती है? चलिए कैजुअल प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। अच्छा बेटा चलिए, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं कैजुअल। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो कंपनी है, मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, रेमंड, मेनली ये किस सेगमेंट में डील करती है, कैजुअल और फॉर्मल? कैजुअल और फॉर्मल, हाँ जी मेनली फॉर्मल, हो सकता है कि अभी कुछ कैजुअल में भी डील करने लगे, मेनली फॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल मतलब ऑफिशियल वियर जो प्रोडक्ट्स अपन पहनते हैं, सूट, ट्राउजर, शर्ट्स, टाई वाई सब वो। और लेवाइस आपको पता है टी शर्ट, शर्ट, कैजुअल वियर प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, यदि मान लो लेवाइस और रेमंड, ठीक है, का आपस में मर्जर हो जाए, लेवाइस और रेमंड आपका आपस में मर्जर हो जाए, तो क्या डियर ये हॉरिजॉन्टल मर्जर है या नहीं है? हॉरिजॉन्टल मर्जर है या नहीं है, यस और नो? लेवाइस और रेमंड का आपस में मर्जर हो, देन वेदर इट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल मर्जर और नो? नो हमारी स्क्रीन पर ट्रेंड कर रहा है। ये यश सलोनी बोल रही है, यस बेटा, यश कैसे है ये? यस नहीं है ना, नो होगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होता है, ये दोनों डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है ही नहीं, माना कि सेम इंडस्ट्री है बट डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या ये आपको लगता है कि ये वर्टिकल मर्जर है? वर्टिकल मर्जर है या नहीं है, हाँ या ना? वर्टिकल मर्जर में तो या तो फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, रेमंड और जो लेवाइस है, डियर रेमंड और लेवाइस है, क्या जो प्रोडक्शन प्रोसेस है दोनों की, क्या वो लगभग आपको नहीं लगता फॉर्मल का शर्ट बना लो या फिर कैजुअल शर्ट बना लो, प्रोडक्शन प्रोसेस एक जैसा सही होता है? बिल्कुल सर, हाँ एक जैसा होता है। क्या आपको नहीं लगता दोनों का मार्केटिंग एक ही तरीके से होता है? जैसे दो के साथ एक फ्री, ऐसा होता है ना मार्केटिंग, कैजुअल फॉर्मल। क्या आपको नहीं लगता बेसिक जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वो सेम होती हैं दोनों ही इंडस्ट्री में? बेसिक टेक्नोलॉजी, ठीक है, मशीन वशीन और सब चीजें, बेसिक टेक्नोलॉजी सेम होती है नहीं होती? तो बेटा सच टाइप ऑफ मर्जर इज कॉल्ड एज कौन सा? कोजेनेरिक मर्जर, कोजेनेरिक मर्जर। सर ठीक है, लेकिन सर आपको हमें एक एग्जांपल और देना पड़ेगा, हमें समझ तो आ गया है आप जो कहना चाह रहे हैं, बट एक एग्जांपल और देना पड़ेगा। अच्छा बेटा, बेटा मित्तल कॉमर्स क्लासेस अपने राजस्थान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, यदि हम सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाने की बात करें, ठीक है। और एलन, एलन जो है वो साइंस का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है और हम कॉमर्स में सबसे बड़े इंस्टीट्यूट है। आप बताओ मुझे, एमसीसी और एलन का मर्जर हो जाए, डियर बताओ, तो ये मर्जर आपके एंगल से कौन सा मर्जर होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, कोजेनेरिक होगा, कौन सा होगा? चलिए जानवी हमें सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सही जवाब दे रही है, रोहन, आशीष, हर्षित, अनुकृति। चलिए एकदम तेजी से बिल्कुल जवाब आ रहे हैं, हमें बच्चों का नाम पढ़ने का भी टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है। चलिए सभी लोग को जेनरिक कह रहे हैं, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट कंप्यूटर है नहीं, अभी उसमें वर्टिकल तो हो ही नहीं सकता, बैकवर्ड फॉरवर्ड तो कुछ है ही नहीं। बट आपको नहीं लगता प्रोसेस, मार्केटिंग, जो टेक्नोलॉजीज, क्लासरूम्स और वो सब बेसिक सेम है? सो दिस इज कॉल्ड एज को जेनरिक मर्जर। सर अब हमें आपकी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। चलिए हाँ बेटा, इसमें मेन जो लाइन थी वो ये ऊपर वाली लाइन थी, बस ये 2-3 लाइन ये आप पढ़ लेना, ठीक है। बाकी नीचे का जो है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ना चाहो तो अपने एंगल से पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल, इसमें इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं ले रखा है, इन्होंने बोला है कि रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी का किचन अप्लायंस वालों के साथ मर्जर हो जाए। ठीक है, हो सकता है बेसिक टेक्नोलॉजी सेम है, बट मेरे हिसाब से ये इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है इसको प्रॉपर समझने के लिए। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया है वो सही है, ठीक है सर। एंड देन लास्ट हम चलते हैं अब डी, अंतिम मर्जर की तरफ बेटा। उसके बाद में जो टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी थी उसमें दो इंटरनल है, दो एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का एक पार्ट कंप्लीट अपना मर्जर और एक्विजिशन, ठीक है। चलो अब उसके बाद में है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। बेटा कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर क्या होता है? इसमें लिखा हुआ है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट आर अनरिलेटेड टू ईच अदर।
देयर आर नो लिंकेज विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर ग्रुप, कस्टमर फंक्शन, टेक्नोलॉजीज बीइंग यूज्ड। बेटा ध्यान रखना, जब दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में मर्ज होते हैं, उन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं होता है, तो यही रिश्ता क्या कहलाता है बेटा? यही रिश्ता कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर कहलाता है। समझ में आ गया? आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे एग्जाम्पल तो अब इस केस में आप कोई से भी ले सकते हो। बेटा एक बात बताइए, फर्नीचर बनाने वाली कंपनी का, ठीक है, फर्नीचर बनाने वाली कंपनी का मर्जर हो जाए बेटा किसके साथ में? हाँ बताओ, फर्नीचर बनाने वाली कंपनी का मर्जर हो जाए किसी के साथ में, मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के साथ में मर्जर हो जाए, देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। ठीक है, फर्नीचर बनाने वाली कंपनी का एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के साथ मर्जर हो जाए, फर्नीचर बनाने वालों का टेक्सटाइल के साथ मर्जर हो जाए, तो वो कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर है। बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है टोटली अनरिलेटेड होते हैं, कोई लिंक नहीं होता, न तो कस्टमर ग्रुप्स, न कस्टमर फंक्शंस, टेक्नोलॉजीज बीइंग यूज, किसी में कोई लिंक नहीं होता। इसमें लिखा हुआ देयर आर नो इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर्स बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोडक्शन, मार्केटिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, किसी में कोई लिंक नहीं होता। इन हाउएवर देयर इज सम डिग्री ऑफ ओवरलैप, ओवरलैप इन वन और मोर ऑफ, सम डिग्री ऑफ ओवर, सम डिग्री का मतलब है, ओवरलैप का मतलब कुछ बेसिक चीजें हो सकती है समान हो, ठीक है, लेकिन वो भी सम डिग्री, मतलब ऐसा नहीं पूरा ही सेम होता है। उसमें तो को जेनरिक में तो पूरा ही सेम होता है, तो इसमें हल्का फुल्का तो भाई कोई मतलब कहीं से कोई कनेक्शन निकाल दे उससे कोई मतलब नहीं है, बाकी वैसे कुछ सेम नहीं होता। हाँ जी, नाइकी का नेस्ले का हो जाए, चलिए सभी लोग एग्जांपल दे रहे हैं। हाँ जी, होप सो सबको बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो पहला ग्रोथ स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो गई है। मर्जर और देखो एग्जाम में इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे भाई, बताओ मर्जर और एक्विजिशन में क्या डिफरेंस है, या फिर टाइप्स ऑफ मर्जर बता दो आप। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मर्जर में कौन सा हो गया बताओ? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सेम इंडस्ट्री सेम कॉम्पिटिटर्स, जैसे आइडिया वोडाफोन। वर्टिकल में सेम इंडस्ट्री बट दोनों का जो लेवल है ऑपरेशन का, स्टेजेस अलग अलग है, उसमें बैकवर्ड या फॉरवर्ड होगा। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वालों के साथ मर्ज हो गए तो वो बैकवर्ड वर्टिकल है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके प्रोडक्ट का कर रहे हैं उनके साथ मर्ज हो गए तो वो क्या हो गया? फॉरवर्ड वर्टिकल हो गया। को जेनरिक, बेसिक टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, ठीक है, वो सब चीजें सेम होती है उसमें प्रोसेस, जैसे फॉर्मल वियर प्रोडक्ट्स बनाने वालों का कैजुअल वियर प्रोडक्ट्स बनाने वालों के साथ मर्जर हो जाए। कॉन्ग्लोमेरेट में दोनों में आपस में कोई रिश्ता नहीं होता, दूर दूर तक जो है वो दोनों का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे फर्नीचर ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, ठीक है, फूड इंडस्ट्री ले लो और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ले लो, वट आप कुछ भी ले सकते हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताना मुझे कौन सा किसका मर्जर है। हाँ सर, सभी बच्चे तैयार हैं, सभी का जोश आई होप हाई होगा हमारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। चलिए, सबसे पहला प्रश्न हम पूछने जा रहे हैं आपसे, पहला प्रश्न आपके सामने, ठीक है, 1000 रुपए के लिए बेटा। बताइए बेटा कि मित्तल कॉमर्स क्लासेस का मर्जर हो जाए किसके साथ में? एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों को 11th और 12th का कॉमर्स, 11th और 12th कॉमर्स पढ़ाता है। वैसे तो दो मर्जर हो सकते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना आपको। हाँ जी, पूरा आंसर देना है हमें। अभी ये मिली जुली प्रतिक्रिया क्यों आ रही है हमारे पास? कोई हॉरिजॉन्टल कह रहा है, वर्टिकल कह रहा है, को जेनरिक कह रहे हैं। अभी हॉरिजॉन्टल कहां से लिया है तुम? हॉरिजॉन्टल 11 12th? अच्छा चलो, मैं थोड़ा एग्जांपल चेंज कर देता हूँ। हम लोग 11वीं 12वीं पढ़ाते हैं, तो उस एंगल से आप नहीं दे पाए होंगे। चलो, किसी को पता होगा, वो पढ़े हुए होंगे, तो हाँ चलो मैं थोड़ा एग्जांपल चेंज करता हूँ जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। बेटा एक बात बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो क्या करता है, जो आपका साउथ इंडियन, मतलब एक रेस्टोरेंट है जो केवल साउथ इंडियन प्रोडक्ट्स में डील करता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो नॉर्थ इंडियन जो है वो फूड आइटम्स, रेस्टोरेंट की एक चेन है जो केवल साउथ इंडियन प्रोडक्ट्स बनाती है, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्थ इंडियन फूड का चेन है, रेस्टोरेंट। दोनों में मर्जर है, तो कौन सा मर्जर है बताओ? को जेनरिक मर्जर है। स्क्रीन पर को जेनरिक ट्रेंड कर रहा है, एक तरफा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। चलिए, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, बिकॉज डायरेक्ट कंप्यूटर है नहीं, ठीक है, और फॉरवर्ड बैकवर्ड जैसा भी कुछ नहीं है, लेकिन जो टेक्नोलॉजीज है, मार्केटिंग है, प्रोसेस है, वैसे उसमें सिमिलरिटी है, तो वो को जेनरिक है। अच्छा, चलिए बेटा एक बात बताइए मुझे। हाँ जी बेटा, एक कंपनी है पीसी ज्वेलर, ठीक है,
जो ज्वेलरी में डील करती है, उसका किसके साथ में बेटा पीसी ज्वेलर का मर्जर हो जाए बेटा, किसके साथ? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ, HUL के साथ मर्जर होता है पीसी ज्वेलर का। ये कौन सा मर्जर है? कॉन्ग्लोमेरेट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज दोनों का एक दूसरे से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। ठीक है सर। अच्छा बेटा एक चीज और बताओ कि मान ली, क्या बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है सर। ITC कॉन्ग्लोमेरेट कैसे है? ITC क्या बोल रहे हैं? समझ नहीं आया मुझे। चलो अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपके लिए, 10,000 रुपए के लिए बेटा, ठीक है, आपके सामने। अच्छा बेटा मुझे बताइए, मारुति सुजुकी है, उसका मर्जर हो जाता है किसके साथ में? MRF के साथ में मर्जर होता है। तो मारुति सुजुकी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मर्जर कौन सा मर्जर है? पूरा जवाब देना, आधा अधूरा नहीं सुनना है, ध्यान से सुन लो, आधा अधूरा नहीं, पूरा पूरा जवाब देना मुझे। हाँ वर्टिकल में कौन सा है? वर्टिकल तो चलो कुछ बच्चे वर्टिकल फॉरवर्ड बोल रहे हैं, मारुति के एंगल से वर्टिकल बैकवर्ड हो गया ना बेटा। ठीक है चलिए ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और डी मार्ट का आपस में मर्जर हो जाए, तो डी मार्ट के एंगल से वो मर्जर कौन सा है? मैं डी मार्ट के एंगल से पूछ रहा हूं, डी मार्ट के एंगल से वो मर्जर कौन सा मर्जर है? लाइक हॉरिजॉन्टल कैसे हो गया वो? बैकवर्ड वर्टिकली तो होगा। हाँ बिल्कुल सही है। और उसके HUL के एंगल से क्या होगा? फॉरवर्ड, वर्टिकल फॉरवर्ड हो गया। ठीक है चलिए। अच्छा बेटा एक बात बताओ, सैमसंग और रेडमी का आपस में मर्जर हो जाए, सैमसंग और रेडमी का मर्जर हो जाए आपस में, वो कौन सा है? वो हॉरिजॉन्टल है। चलिए सभी बच्चों को बात समझ में आ गई है, तो होप सो बेटा आपको पहली स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई है। ठीक है चलिए बेटा, पढ़कर आपको मजा आ रहा होगा, सब कुछ बातें क्लियर होगी, आई होप सो। ठीक है ऐसी उम्मीद हम करते हैं। जानवी कह रही है थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ाया है आपने आज। रोहन कह रहे हैं मस्त सब्जेक्ट है सर, प्रैक्टिकल थ्योरी। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुस्कुराहटों को जवाब मिलना चाहिए, सवालों को मिले या नहीं मिले। विनीत कह रहे हैं मजा आ गया। विपल कह रहे हैं सर इतना डिस्टर्ब होने के बाद में भी अच्छा लगा। चलिए तो 3:56 हो चुके हैं घड़ी में। ठीक है अब देखिए आपसे विदा लेने का समय आ गया है, कल अपन करेंगे अगली क्लास। ठीक है चलिए तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है हैव ए नाइस डे। कल मिलेंगे अपन 3 बजे, तब तक के लिए सभी को ओके, थैंक यू, बाय बाय।